Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आत्मा के दर्शन करने की, उस प्रभु को जानने की जो हम सभी में है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम करते हैं इस प्रोग्राम में। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम। इसके 100 उपाख्यानों का वर्णन हम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यानों की। बहुत कुछ जाना अभी तक हमने आपसे, और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे भरत चरित्र के बारे में। तो ये भरत चरित्र क्या है, आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। ऋषभ देव जो थे एक राजा थे, उनके 100 पुत्र थे जी। जैसे हमने पिछले उन्हीं का चरित्र डिस्कस किया था। तो उनके 99 पुत्र जो थे उसमें से मतलब 100 पुत्र में से सबसे बड़े थे भरत जी। और फिर 99 पुत्रों में से 9 पुत्र तो उनके 9 द्वीप थे उसके राजा बन गए, अधिपति। और 81 पुत्र में से वो कर्मकांड के ब्राह्मण बन गए। और 9 जो बाकी 9 पुत्र बचे वो सन्यासी बन गए, नव योगेंद्र उनको कहा जाता था। तो ऐसे करके था। तो जो भरत जी थे वो बड़े भगवत भक्त थे जी। और ऋषभ देव जी ने उनको पृथ्वी की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। इनका जो ये जो वर्ष है जिसका नाम अजनाब वर्ष था, तो राजा भरत के नाम से भारत वर्ष पड़ गया। अच्छा, हाँ जी। और जो भारत माने जो ज्ञान या भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, तो इसलिए भारत जो है वो ज्ञान की प्रकाश से प्रकाशित होता है जी। तो राजा भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। फिर उन्होंने सारी अपनी जो राज्य भोग उसको भोगी हुई जो संपत्ति थी यथा योग्य अपने पुत्रों में बांट दिया। और राजमहल से निकल के वो पुलह आश्रम में हरिहर क्षेत्र में चले आए जी। तो पुलह आश्रम के उधर एक नदी थी, चक्र नदी या गंडकी नदी। तो जो पुलह आश्रम में वो एकांत स्थान में रहकर और अपने भगवान की आराधना करने लगे और सब विषय अभिलाषाओं से निवृत्त हो गए और बड़े परम आनंद में रहते थे। नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करते थे और आनंद से उनका एकदम रोमांच हो जाता था और उनके आंखों से आंसू निकलते थे। और भगवान के चरणार बिंदु के ध्यान से भक्ति योग का उनके अंदर आविर्भाव हुआ। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान करके अपने नित्य नैमित्तिक शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जाप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। उसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वे जल पी रही थी कि सामने से एक गरजता हुआ सिंह आया और उसकी दहाड़ सुनाई पड़ी। तो हिरन जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होते हैं जी। तो चौकन्नी होकर इधर उधर देखने लगी। अब जैसी वो सिंह उसका शब्द उसके कान में पड़ा तो उसका कलेजा धड़कने लगा। अब इसकी प्यास भी नहीं बुझी थी, उसके प्राणों पर बन आई। इसलिए उसने अकेले ही नदी पार करने के लिए छलांग मारी जोर से जी। उसके पेट में गर्भ था, तो उछलते समय भय के कारण गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। अब जो अकस्मात गर्भ गिर जाने से और लंबी छलांग मारने से और सिंह से डरी होने के कारण वो किसी गुफा में जा पड़ी और मर गई। राजा भरत जी ने देखा कि बेचारा हरिन का बच्चा बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है, तो उनको बड़ी दया आई और उन्होंने सोचा कि तो मात्रहीन है और वो अपने आश्रम पर ले आए उस बच्चे को। भरत जी की ममता उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती रही जी। अब हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से वे सोते, बैठते, टहलते, उठते, भोजन करते हुए उनका चित्त उसके स्नेहपाश में बंधा रहता था। जब उन्हें वो पुष्प और आदि पुष्प लेने जाते जंगल में, समीदा, पत्र, फल मूल, तो भेड़ियों और कुत्ते के भय से वैसे भी अपने साथ वन में ले जाते। कोई भेड़ी आएगा खा के चला जाएगा, हाँ, तो उसको साथ ही रखते थे जी। मार्ग में जो भी कोई कोमल
घास आदि देखते तो वो हरिण उधर अटक जाता था, तो वो उसको अपने कंधे पे चढ़ा लेते थे और कभी उसको अपनी गोद में लेते, कभी छाती से लगाते और उसका दुलार करते थे। अब नित्य नैमित्तिक कर्म करते समय भी जब उनकी उस पर दृष्टि पड़ती तो उनके चित्त को शांति मिलती, तो बोलते बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। और जब पृथ्वी पे उस मृग शावक के चिन्ह देखते तो उनको देख के कहने लगते कि ये तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया था जो ये अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुकारी सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से चिन्हित हो गई। तो कहा जाता है, शास्त्र में उल्लेख है कि जिस भूमि में कृष्ण मृग विचरते हैं वे अत्यंत पवित्र और यज्ञ अनुष्ठान के योग्य होती है। अब उस मृग छूने के पालन पोषण और उसके लाड प्यार में लगे रहने के कारण वे अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। अंतकाल में जैसे कि मृग का चिंतन करते करते उनका शरीर छूटा तो उनको मृग शरीर मिला। तो फिर वो बड़े पश्चाताप करके कहने लगे कि मैंने तो एक संयमशाली महानुभावों के मार्ग से मैं पतित हो गया और अब मैं सब आसक्ति छोड़ के मैंने पवित्र वन का आश्रय लिया था और अब मेरा मन एक छोटे से हिरण शिशु के पीछे लग गया और लक्ष्य से च्युत हो गया। अब वो हिरण क्या करता था कि पुलस्त और पुलय ऋषि के आश्रमों में चला जाता था और वहाँ रह के काल की प्रतीक्षा करने लगा और वो उन्हीं की हरि कथा सुनता था। अच्छा। जो वहाँ पे कथा होती थी। अब उसको आसक्ति से बहुत भय लगने लगा, तो अंत में जो उसने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखा और मृग शरीर छोड़ दिया। फिर अगले जन्म में वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बने और वहाँ जन्म लिया और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनकी एक स्त्री थी, उनके 9 पुत्र हुए और एक छोटी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ और वो अंतिम मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे। अब ये भरत जी को पूर्व जन्म का स्मरण था, तो उन्होंने सोचा कोई विघ्न ना उपस्थित हो जाए, मैं किसी में फिर से ना फंस जाऊं मेरी आसक्ति, तो इसलिए उन्होंने अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। तो हर समय जिनका श्रवण स्मरण गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्मबंधों को काट देता है, तो इसलिए वो पागल मोर कंधे बहरे जैसे हो गए। तो भरत को तो मुक्ति प्राप्त हो गई थी मृग से पहले ही? नहीं, भरत जी तो उन्होंने हिरण का शरीर धारण कर लिया क्योंकि हिरण की चिंता करते थे। तो अच्छा। अंत काल में जिसकी स्मृति करेंगे वही शरीर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। तो जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो क्योंकि हिरण में इतना मान आसक्त था तो इसीलिए उनको हिरण की शरीर प्राप्त हो गया। फिर हिरण का शरीर त्याग करने के बाद तीसरा जन्म उनको ब्राह्मण के घर में मिला, ब्राह्मण पुत्र के रूप में। तो उन्होंने फिर सोचा कि अब मुझे आसक्ति ना हो जाए, तो इसलिए वो पागल बहरे गूंगे बन गए कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। जी। तो अब पिताजी कहते थे कि शिक्षा देते थे उनको और शास्त्र विधि के अनुसार उन्हें शौच आचमन सिखाया। तो पिताजी कहते थे आचमन करो, तो पूरा आचमन पात्र पी लेते थे और कभी आचमन पात्र पिता के ऊपर डाल देते थे। तो अच्छा। पिताजी उन्हें जो भी सिखाने की चेष्टा करते थे वो कुछ सीखते नहीं थे। उनका अगर मैं सीख जाऊंगा तो पिताजी वही मेरे को एक पंडित बना देंगे, फिर आसक्त हो जाऊंगा। तो अभी पिताजी का ये पुत्र को सुशिक्षित देखने का मनोरथ भी पूरा नहीं हो पाया था, तो तभी काल ने उनका अंत कर दिया और उनकी जो छोटी भार्या थी जिसके गर्भ से दोनों बालक उत्पन्न हुए थे, वो अपनी सौत को चाँप कर वह भी सती हो गई। भरत जी के 2 भाई थे, वो कर्म कांड में को श्रेष्ठ समझते थे, वो उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। तो वो उनको पागल मूर्ख बहरा कहते थे और मजदूरी के रूप में उसे मांगने या नहीं मांगने पे जो कुछ अच्छा भला कोई भी अन्न मिल जाता था उसको जीभ का जरा भी स्वाद ना देखकर खा लेते थे। और वे सर्दी गर्मी वर्षा आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे और कभी तेल उपटन नहीं लगाते थे और ना ही कभी स्नान करते थे। तो उनके शरीर पर मैल जम गई थी, तो उनका भ्रम तेज धूली में ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया था, इसलिए उन्हें अज्ञानी जनता उन्हें ये कोई द्विज है, ये तो कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करते थे। किंतु वे इसकी कोई भी विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करते पेट पालते देखकर जब उन्हें
उनके भाइयों ने खेत की क्यारियाँ ठीक करने में लगा दिया, तो वो इस कार्य को करने लगे। तो भाइयों ने कहा कि क्यारी बना दो, तो उन्होंने इतना खोदा कि कुआं ही बन गया। अच्छा। क्योंकि वो कहते थे कि मैं ठीक से काम करूंगा तो मुझे इसी में उलझा देंगे। तो वो संसार के उससे दूर रहना चाहते थे। जी, बहुत खूबसूरत ये कथा चल रही है भरत चरित्र की। तो आगे और भी जानेंगे इसमें बहुत कुछ रागलिका दासी जी से, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यानों में से एक कथा जिसका नाम है भरत चरित्र। जी रागलेखादासी जी, बहुत खूबसूरत कथा चल रही है कि भरत जी ने जो तीसरा जन्म लिया उसमें वो संसार के मोह से दूर रहना चाहते थे, इसलिए वो ऐसे बने कि फिरते थे कि उन्हें कुछ नहीं आता। जी अभी उनके भाई लोग जो भी उनके चावल की कनी देते थे, खली दे देते थे, जो गैया के खाने की भूसी दे देते थे, भुने हुए उड़द या बर्तनों में लगी हुई जल की खुरचन, जले हुए अन्न की खुरचन, जो कुछ देते हुए अमृत के समान खा लेते थे। जी जी। तो एक बार एक डाकुओं का सरदार जो उसने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया, तो उसने वो पुरुष बलि देने के लिए उसने एक व्यक्ति को पकड़ा, तो वह फंदे से भागकर निकल गया। तो अब अंधेरी रात में उसका कहीं पता ना चला। तो जो ये उनके जो वो थे साथी थे, उन्होंने इस ब्राह्मण कुमार को देखा, भरत जी को, जो वीर आसन में बैठे हुए मृग वरा आदि जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे। तो उन्होंने विधि पूर्वक उसको पकड़ कर ले आए और उन्होंने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया, स्नान कराया, कोरे वस्त्र पहनाए और उनको आभूषण दिया, चंदन माला तिलक दिया, फिर धूप दीप दिया, उनको माला दिया, खील दिया और मृदंग ढोल के साथ महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया। जी। अब वो देवी को तृप्त करना चाहते थे इनके रक्त से, तो वो उन्होंने खड़ग उठाया, तलवार उठाई और वो भरत जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया कि मुझे मत मारो, मुझे मत पकड़ो या भयभीत हो रहे हो, कुछ नहीं। तो अब देवी जो थी इस भयंकर कुकर्म को देखकर एकदम उनके शरीर में ब्रह्म तेज का दाव होने लगा और एक मूर्ति को फोड़ के प्रकट हो गई। अच्छा। क्योंकि भरत जी तो ब्रह्म भाव में लीन थे और बैरहीन थे और समस्त प्राणियों के सुहृद एकमात्र उनकी बलि देना चाहते थे डाकू लोग। देवी ने भयंकर अट्टहास किया और उसने एक खड़ग से सारे पापियों के सिर उड़ा दिए। अच्छा। और उनके गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर उन्होंने पीकर वह उन्मत्त होकर उच्च स्वर से गाने लगी और नाचने लगी, उनके सरों को गेंद बनाकर खेलने लगी। तो ये सच है कि महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इस समय जो का त्यों अपने ऊपर ही पड़ता है। जी। भगवद्वत परमहंसों के लिए अपना सिर कटने के अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। तो अब भरत जी कहने लगे, देवी तू अपना सहार का कार्य त्याग दे। और भरत जी अपनी मोती माला, रेशमी कपड़ा, दुपट्टा सबको बांट दिया उन्होंने और लंगोटी लगाकर वापस खेत पर चले आए। तो ये भरत जी का वैराग्य है। तो एक बार अब भरत जी का ज्ञान दिखा रहे हैं कि एक बार सिंधु सावरी देश के राजा थे रहुगण, वो पालकी पे चढ़कर जा रहे थे। तो पालकी उठाने वाले कहारों को एक कहार की आवश्यकता पड़ी, एक कहार चला गया कहीं। तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण देवता बैठा हुआ है, तो बड़ा हष्ट पुष्ट था, जवान था। तो उसको बुलाया, तो बोला कि भरत जी तो वैसे इस कार्य के योग्य नहीं थे, फिर भी वो बिना बोले चुपचाप पालकी उठा ले चले। अब वो पालकी लेके चल रहे थे तो सोचते थे कोई जीव पैरों के नीचे आके ना मर जाए। तो इसलिए वो बच के चल रहे थे, चींटी वीटी मकौड़ा। दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल मेल नहीं खा हाँ। तो अब वो पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी। तो राजा रहुगण ने कहा कि अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस तरह ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तो कहार कहने लगे, महाराज ये नया कहार आया है, ये अभी अभी पालकी में लगाया है और ये जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा कि संसार में उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर उसके संबंध से रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। बोले ये ऐसा करेगा, सभी ऐसा करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सब कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे, ऐसा सोचकर राजा रहुगण को क्रोध आ गया।
तो वे व्यंग से भरे वचनों से कहने लगे, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए होंगे। ऐसा ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं दिया। व्यंग कर रहे हैं। और तुम्हारा शरीर तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और तुम्हें बुढ़ापे ने दबा रखा है, और तुम चुपचाप पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही थी। जब उन्होंने ऐसा कहा उसके बाद भी ये देखकर राजा राहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि अरे तू क्या जीते ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूँ और तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राजा राहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इस प्रकार बहुत अनाप शनाप बातें बोल गया। भरत जी का उन्होंने तिरस्कार कर डाला। जड़ भरत जो थे राजन, वो बोले, पहली बार उन्होंने बोला उस जन्म में। उससे पहले तो गूंगे थे। तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ ही है, उसमें कोई उलाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वालों के लिए है, और यदि कोई मार्ग है तो वे चलने वालों के लिए। मोटापन भी उसी के लिए है। आत्मा ना तो मोटी है ना पतली है, और उस शरीर का धर्म, वह तो शरीर का धर्म है। बोझा उठाना, मार्ग में ना चलना, ये सब शरीर का धर्म है। और मोटापन भी उसी का है। ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। तो जो ज्ञानी जन है ऐसी बातें नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता, आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, ये सब तो देह अभिमान में उत्पन्न करने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इसका लेश भी नहीं है। तो जड़ भरत जी कहने लगे, तुम राजा हो, मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं भी अवकाश नहीं दिखाई देता। ये तो खाली व्यवहार है कि तुम राजा हो, मैं प्रजा हूँ। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक कहें। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? मेरा इलाज करके तुम्हें क्या लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूँ तो भी तुम्हें शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। जब उसने उन द्विजश्रेष्ठ के अनेक योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले वाक्य सुने राजा ने, तो वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा और उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया, और उसने चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। तो उसने कहा, हे देव, आपने तो द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रचंड भाव से विचरण करने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो क्या आप साक्षात स्तव मूर्ति कपिल जी तो नहीं है? मुझे इंद्र के ब्रज का कोई डर नहीं है, महादेव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूँ, यमराज जी के दंड से भी नहीं डरता हूँ। मैं अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, कुबेर आदि के अस्त्र शस्त्र से भी कोई भय नहीं है, किंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता। तो राजा ने उनसे पूछा कि आप कपिल देव तो नहीं है? मैं तो कपिल देव जी के आश्रम पे जा रहा था उनकी शरण लेने के लिए, और मैंने राजत्व के अभिमान में उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा कर दी। अब साधु अवज्ञा रूपी अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं, और महापुरुष का अपमान करने से मेरे जैसे पुरुष जो हैं, ये साक्षात जो महादेव जी भी प्रभावशाली होने पर भी अपराध से अवश्य ही थोड़े काल में नष्ट हो जाएंगे। तो वैष्णव अपराध, साधु अपराध से वो डर रहे हैं राजा राहुगण। जी जी। तो जड़ भरत कहने लगे, राजन, आप अज्ञानी होने पर भी पंडितों के जैसी तर्क वितर्क की बातें करते हैं, तो आपकी श्रेष्ठ ज्ञानियों में गणना नहीं हो सकती। तो 3 प्रकार की सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता, संसार, प्रतिभासिक सत्ता जैसे रज्जु में सर्प, और एक है पारमार्थिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता जिसमें ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में जानते हैं। तो राजा रहुगण कहने लगे, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगों के लिए मीठी औषधि होती है, धूप से तपे हुए पुरुषों के लिए शरीर शीतल जल होता है, अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार आपने मेरे लिए जो विवेक बुद्धिहीन है और देह अभिमान से विशाले सर्प ने मुझे डस लिया है, आपकी अमृतमय जो वाणी है औषधि के समान है। तो जड़ भरत ने कहा कि हे पृथ्वीपते राजन, ये जो देह है पृथ्वी का विकार है, और ये पाषाण आदि, और इसमें क्या भेद है? मतलब पत्थर में और इसमें देह में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का विकार है ये। और जब आप किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगते हैं तब इसका भार वही नाम पड़ जाता है। इसमें 2 चरण है, उनके ऊपर
टकने हैं, जैसे कि हम वो बच्चे लोग लेते हैं ना, क्ले लेते हैं, उससे कुछ फिगर्स बनाते हैं। जी जी। तो ऐसे ही है कि जैसे पहले आपने क्ले लिया, 2 चरण बनाए, उसके ऊपर टकना बनाया, पिंडली बनाया, घुटने बनाए, जांग बनाया, कमर बनाया, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे बनाए, और कंधे के ऊपर एक लकड़ी की पालकी रखी, और उसके अंदर एक सिंधु सौरी राजा, एक पार्थिव, वो भी पार्थिव है, मतलब वो भी पृथ्वी का ही विकार है, और तुम्हें ये ज्ञान हो रहा है कि मैं सिंधु देश का राजा हूँ। ये सब तो जड़िए हैं, जड़ है बिल्कुल। तो और तुम इन दीन दुखी कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में तुमने जोत रखा है, और तुम महापुरुषों जैसी बढ़ बढ़ के बातें करते हो। तो तुम समस्त जो चराचर भूत है वो सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है, पृथ्वी में ही लीन होता है, और इसके जो क्रिया भेद से अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। तो ये व्यवहार ही तो है इसका कारण। फिर उन्होंने राजा रहुगण को कहा कि रहुगणे तपसा न याति न च इज्या निर्वापणात् गृहद्वा न छंदसा न एव जल अग्नि सूर्य बिना महत पदो रजो अभिषेकम। तो उन्होंने कहा, हे राजा रहुगण, महापुरुषों की चरण धूलि के बिना अपने को नहलाए कोई भी तप, ज्ञान, कर्म, अनादि का दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा, ये जो गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान है, वेद अध्ययन, जल, अग्नि, सूर्य की उपासना, किसी भी साधन से ये परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि साधु लोग की चरण धूलि में अभिषेक नहीं होगा। जी। फिर उन्होंने बताया कि मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, और मेरे पास मैं विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लग गया। फिर मृग की आसक्ति होने से मैं परमात्मा से च्युत हो गया, और इस जन्म में मैं मृग बन पड़ा एक जन्म में। तो उन्होंने बोला कि जो विरक्त महापुरुष होते हैं उनके सत्संग से ही उनकी ज्ञान रूपी खड़क के द्वारा मनुष्य इस लोक से मोह बंधन को काट के मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि ना तो जीव उपास्य है, न जगत उपास्य, केवल वासुदेव ही उपास्य है। जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। वदंती तत्वविदम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। तो इसलिए राजा रहुगण ने उनका ज्ञानता का वो काट डाला, और उनको इस तरह से आत्मज्ञान दिया, जिसको समझकर राजा रहुगण बड़े प्रसन्न हो गए। और उनका संसार में भ्रमण करते करते यदि हमें ऐसा कोई साधु मिल जाए जो इस तरह से हमारे जो हृदय ग्रंथि है उनको काट के और हमें परमार्थ के मार्ग में लगा दे और हमारा आत्मज्ञान विकसित कर दे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी उपलब्धि के लिए हम लोग मनुष्य जीवन धारण किए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यही वो मनुष्य जीवन है जिसमें हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। जानने को हम सभी को पता है कि शरीर जड़ है, एक दिन चला जाना है, लेकिन फिर भी इसके मोह में हम लोग रहते हैं, इस संसार के मोह में हम रहते हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन का जो सही अर्थ है वो है परमात्मा को जानना, तभी हमारा ये जीवन सार्थक है। आज बहुत कुछ जाना हमने रागलेखा दासी जी से। इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में भरत चरित्र के अंतर्गत बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन किया गया है जो हमें बताया। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। तो अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में से कोई कथा। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।